हरे कृष्णा, वेलकम टू हरे कृष्णा कलेक्शन। आज की वीडियो में हम आपको ये ब्यूटीफुल ड्रेस बनाना सिखाने वाले हैं जो हमने एक ही कलर से बनाई है। ये देखिए, येलो कलर की हमने ये ड्रेस बनाई है और इस ड्रेस को आप सभी साइजेस के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। हमने आपको वीडियो में हमने आपको बताया है कि आपको कैसे 0 से लेकर 6 नंबर तक के कान्हा जी की ड्रेस बनानी है और उससे बड़े साइजेस आपको कैसे बनाने हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए ज़रूर देखिएगा एंड तक, ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो कि हमें इस ड्रेस को कैसे बनाना है। बहुत ही आसान है इस ड्रेस को बनाना, तो इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, ठीक है। और अगर आप क्रोशिया हुक्स या फिर वूल्स या अदर आइटम्स कान्हा जी से रिलेटेड कुछ लेना चाहते हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल जाएंगे जो कि आपके लिए अवेलेबल है वहाँ पर, और आपको क्वालिटी मटेरियल मिलेगा बेस्ट प्राइसेस पे। अगर आपको हमारा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें इस ड्रेस को कैसे बनाना है। ये देखिए, ये चोली बनाकर हमने रेडी कर ली है। ये हमने 9 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली बनाई है और अब हम इसका घेरा बनाना सीखेंगे। अब हम डिज़ाइन देखेंगे कि हमें ये ड्रेस कैसे बनानी है, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमें क्या करना है। पहले हम फर्स्ट राउंड बनाएंगे घेरे का। तो आपको जैसे पता है कि हम पहला राउंड ओपन रखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर चोली को ज्वाइन नहीं करा है। ये वाला डिज़ाइन जो हम आपको सिखा रहे हैं ये आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी की ड्रेस में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें ये कैसे बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न कर लेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट चेन में जाना है। जो ये 3 की चेन के नीचे चेन है इसमें नहीं जाना है, इसके नेक्स्ट वाली चेन इसमें हमें जाना है, ये देखिए। और यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इसके बाद इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इस चेन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक और एक ये 2। तो जैसे हम यहाँ पर सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं, उसी तरीके से हमें इन सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और लास्ट वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए इसको कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सभी चेन में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है और यहाँ पे हमने लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया है और अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। अब हमें अपने घेरे को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करना है ये देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारी 3 चेन बनाई थी हमने स्टार्टिंग में, उसकी 3rd चेन में जाना है और यहाँ पर इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है घेरे का। तो पहले हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, 4। टोटल 4 चेन हो गई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर यार्न ओवर करेंगे और जहाँ पर हमने ये 4 चेन बनाई है उसी होल में जाकर, उसी चेन में जाकर वहाँ पर हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यार्न ओवर करना है, नीचे से एक चेन को स्किप करना है, दूसरी चेन में जाना है यहाँ पर और यहाँ पर हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया। फिर हमें एक चेन बनानी है और फिर एक बनाना है इसी चेन में डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा वी का पैटर्न बन रहा है। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट चेन को स्किप करना है, इस चेन को हम स्किप कर देंगे और इसके नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी हम वी बनाएंगे। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाया इस तरीके से। फिर हम एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हम
इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम एक चेन बनाएंगे, फिर हम इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपने इस घेरे को कंप्लीट करना है। एक चेन को हमें स्किप करना है और दूसरी चेन में हमें इस तरीके से वी बनाना है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक चेन बची है जो हम स्किप करते हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो हमने पहले 4 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी चेन में जाना है यहाँ पर और यहाँ पे से स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट राउंड बनाना है, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर ये जो हमारा वी बना हुआ है, ये देखिए इसके सेंटर में जाएंगे। तो सेंटर में कैसे जाना है, हम यहाँ पर जाएंगे क्रोशिया हुक को लेकर और फिर इसको थ्रेड को ऐसे लेकर आएंगे और इस चेन में से निकाल देंगे। हमने एक स्लिप नॉट बना दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यार्न ओवर करेंगे। जो हमारा ये वी है, वी का जो ये खाली पोर्शन है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, हमें यहाँ पर अब जो हमारा वी है इसी के अंदर हमें जाना है वापस। यार्न ओवर करके इसके अंदर गए और यहाँ पर हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर से हम नेक्स्ट वी में जाएंगे। ये देखिए फिर से हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो अभी हमने करा है। पहले 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। यानी कि अब जितने भी वी हमारे हैं, इन सभी वी के अंदर हमें इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो करना है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया का, और अपने राउंड को कंप्लीट करना है इसी तरीके से। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और अब हमें यहाँ पर जो है इस राउंड को 3rd चेन में जाकर और यहाँ पे से ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। अब हमें 3rd राउंड चालू करना है, 4th राउंड स्टार्ट करना है। तो पहले हमारा जो ये वाला डबल क्रोशिया है, ये वाला डबल क्रोशिया है, इसके चेन में जाएंगे और यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सेंटर में आना है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर स्लिप नॉट की हेल्प से आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यार्न ओवर करेंगे और इस वी में जाएंगे, ये वाला जो सेंटर है इसमें जाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, जो ये हमारी 3 की चेन है, और एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी सेंटर में हम 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और एक 2। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, ये जो वी बना हुआ है हमारा, इस नेक्स्ट वी में जाएंगे हम और यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और एक 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वी में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और एक 2। अब हमें अपने इस राउंड में इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है। पहले 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया हर वी में बनाना है और अपने वर्क के एंड में आना है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है इसकी टोटल, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इसकी जो है यहाँ तक रोज़ बना ली हैं। हमने टोटल रो बनाई है। पहले हमने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट रो में हमने हर चेन में 2 डबल क्रोशिया करे थे।
उसके बाद हमने वी बनाया था, उसके बाद से हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाने शुरू करे थे। तो हमने 1 2 3 4 टोटल 4 रो बनाई है हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया की। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये तो जैसे कि हम बड़े साइज़ के कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं। अगर आप छोटे कान्हा जी की बनाते हैं, जैसे कि 0 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक के कान्हा जी की ड्रेस में, जैसे कि जो पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट करवाया था, चोली के बाद वाला जो राउंड करवाया था, उसमें हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया करवाए थे। तो 6 नंबर तक जो है, आप 5 या 6 नंबर तक आप हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया करके अपने फर्स्ट राउंड को बनाएं। लेकिन जब हम उससे बड़ी ड्रेस बनाते हैं तो हमें हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने हैं। ये मैंने सिर्फ आपको बताना था कि किस तरीके से बनाना है, इसलिए मैंने आपको जो है उस वक्त करके दिखाया था कि ये छोटे साइज़ में, यानी कि 1 0 से लेकर 6 नंबर तक के साइज़ के कान्हा जी की ड्रेस में उस तरीके से हमें बनाना है। लेकिन जब हम उससे बड़े साइज़ के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे तो उसके अंदर हमें एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने बाद में आपको बताने के बाद इसे जो है मैंने चेंज करा है, क्योंकि हमारे बड़े साइज़ की कान्हा जी की ड्रेस है और यहाँ पर फिर ज़्यादा घेरा हो जाता है, मतलब घेरा जो है उठना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाए, देखिए, फिर हमने दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने तीसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया, चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया, पांचवी चेन में 1 डबल क्रोशिया, छठी चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमने अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करा है और उसके बाद वाले राउंड वैसे ही बनाए हैं जैसा कि हमने आपको बताया था। अब जैसे कि हमारी 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ 3 रो बनानी है और चौथी रो में जो है, जो हमारा लास्ट में इसकी ड्रेस में लास्ट में जो डिज़ाइन बनेगा, वो उसकी इनकी 0 नंबर के कान्हा जी की चौथी लाइन में बन जाएगा, चौथे राउंड में। ऐसे ही आपको कितना बड़ा साइज़ रखना है, जो लास्ट वाला हमारा डिज़ाइन बनेगा, पैटर्न बनेगा, उसके वो जो है सबसे जितना भी आपको साइज़ रखना है उससे थोड़ा सा कम रखते हुए आप अपने इस पैटर्न को बना लीजिए। अब जैसे कि हमारी बड़ी ड्रेस है तो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न 4 रो तक, 4 राउंड तक गए हैं। लेकिन अगर हमारी छोटी ड्रेस होगी तो हो सकता है उसमें कम भी जाएँ, किसी में 3 जाएँ, किसी में 2 जाएँ। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से घेरे को रख कर कि आपका घेरा कहीं से उठ तो नहीं रहा है, कहीं से खिंच तो नहीं रहा है। अगर आपका उठ रहा है या खिंच रहा है तो आपको उसके हिसाब से अपने इस राउंड में चेंजेस करने होंगे। जैसे कि हमारा 4 राउंड के बाद अगर हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा खिंचना चालू हो जाएगा इस तरीके से। तो इसलिए अब हम इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम जैसे कि हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी, अब हम यहाँ पे देखिए हमने ज्वाइन करके वी के सेंटर में आ गए हैं और यहाँ पर अब हम बनाएंगे ये वाला राउंड। हम जो बनाएंगे वो देखिए 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे हमने एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर एक चेन ना बनाकर 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे इधर की साइड और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद 2 चेन, 1 2 और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक है, तो ये वाला राउंड हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमारा ये अब खींचता इस तरीके से, अब ये खींचेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इसमें बीच में स्पेस ज़्यादा हो गया है, हमने एक चेन की जगह 2 चेन बना दी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और अब हमें यहाँ पर इसको थर्ड चेन में जाकर स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप नॉट से आएंगे ऐसे और फिर मिडल में आएंगे हम स्लिप नॉट की हेल्प से इस तरीके से। अब हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है, 1 2 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद
यहाँ पे सेंटर में हमें जाना है और हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें अभी तक हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर चेन बनाई थी। अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो 1 2 हो गए। अब हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन, 1 2 और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसी तरीके से हमें सभी के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने वर्क के एंड में आना है। ये देखिए, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में जाकर हमें इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। अब हमें अपने सेंटर में जाना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे स्लिप नॉट की हेल्प से, फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे स्लिप नॉट की हेल्प से, इस तरीके से, और फिर हम सेंटर में जाएंगे स्लिप नॉट की हेल्प से। तो इस तरीके से हम आएंगे सेंटर में। और अब हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ पे पैटर्न फॉलो करा है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। पहले हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चेन, 1 2 और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर सेंटर में yarn ओवर करेंगे और सेंटर में जाके यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर 2 चेन, 1 2, उसके बाद 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये देखिए, ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसी पैटर्न को हमें अपने इस पूरे राउंड में फॉलो करना है और अपने वर्क के एंड में आना है। ये देखिए, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और अब हमें इसे यहाँ पर 3rd चेन में जाकर ज्वाइन करना है स्लिप नॉट की हेल्प से, इस तरीके से 3rd चेन में जाएंगे और यहाँ पे इसे स्लिप नॉट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे और एक नॉट लगाकर यहाँ पर इसे हम कट कर देंगे। ठीक है। अब हमें आगे का पैटर्न देखना है। हमारी एक राउंड और बनेगा, तो हमें ये देखना है कि हमें वो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। तो हम पहले इसको इस तरीके से लेकर आएंगे और यहाँ पे एक चेन बना देंगे, ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया हमने। और अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहीं पर ऐसे गए, बाहर आए और इस 2 का 1 कर दिया, तो ये सिंगल क्रोशिया हमारा यहाँ पर बन गया है। और अब हमें यहाँ पर जो है सेंटर में जाना है। ये देखिए, ये जो सेंटर है हमारा, यहाँ पे सेंटर में जाना है और यहाँ पर हमें बनाने हैं डबल क्रोशिया, 1 2 3 4
5 6 7 8 8 बार हमने डबल क्रोशिया बनाए और अब हमें इसे ज्वाइन करना है। ये जो हमारा ये देखिए, जो हम ये बनाते हैं, ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 जो ये बनाते हैं, इनके बीच का जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर इसे हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट में फिर से बनाना है, नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं बनाना है, रुकिए ज़रा। देखिए यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए पहले हम अपने इस घेरे को इस तरीके से टर्न कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। और अब हमें बनानी है 2 चेन, 1 2 चेन बना के, ये देखिए, ये जो हमारी ये वाली रो है, ये देखिए, ये जो हमारी ये वाली रो है जिसमें हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इसमें जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमें जाना है ऐसे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इसे ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। मैं इसको ज़रा बैक साइड ले जाती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। अभी पूरा करके दिखाती हूँ कैसे होगा। 1 2 चेन बनाई, फिर हम इसमें गए और यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। 1 2 चेन बनाई, फिर हम यहाँ पर गए और सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। 1 2 चेन बनाई और फिर यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। 1 2 चेन बनाई, फिर इसके नीचे वाले में जाके इस तरीके से ज्वाइन करा। 1 2 चेन बनाई, यहाँ पे जाके इसे ज्वाइन करा इस तरीके से, फिर 1 2 चेन बनाई। हम इसके नीचे नीचे साइड ही जाते रहेंगे, ये देखिए, तो ये आपको भी दिख जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। 1 2 चेन बनाई। अब ये देखिए यहाँ पर जो है हमने ये वी वाला पोर्शन आ गया है, अब हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमारा इसको हम इधर के साइड ज्वाइन करेंगे। ये हमारा वी बना हुआ है ना, इसके इस साइड पे हम इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और फिर हम 1 2 चेन बनाएंगे। जो हमारा फर्स्ट राउंड था और जो ये चोली वाला पोर्शन है, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इसे हम ऐसे लेके और सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे इस तरीके से और इस धागे को ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे इसे कट कर देंगे और इस वाले धागे को हम बैक साइड पर ले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके की लुक देगा। ये पूरा जो रेडी होगा ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ये हमारा जो हम पैटर्न बना रहे हैं वो ये पैटर्न इस तरीके से बनेगा। हमें सभी में इसी तरीके से पैटर्न बनाना है। तो हम शुरू कैसे करेंगे? अब दूसरे वाला पोर्शन यहाँ पर ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसको फिर से हम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हमने यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो यहाँ पर हम पहले आएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेंटर में आके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया आप लंबे रख के बनाइएगा। 1 2 3 4
5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हमें फिर 2 चेन बनानी है, 1 2 और फिर हमें इसके नीचे आना है और यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें 2 चेन बनानी है, 1 2 और यहाँ पे इसके नीचे आना है और सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा उसी तरीके से तैयार होगा जैसे ये हमने रेडी करा है। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी बाउंड्री बन जाएगी और फिर यहाँ पे आके हमें इसे कट कर देना है और पूरे घेरे में हमें इसे इसी तरीके से बनाना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। ये देखिए, इस ड्रेस पे हमने जो ये बताया था इस तरीके से इसको बनाना, ये डिज़ाइन हमने बना के पूरी ड्रेस में कंप्लीट कर लिया है और इसकी ये कंप्लीट लुक आई है ड्रेस की। तो ये हमारा तरीका था इस ड्रेस को बनाने का। इसको आप छोटे बड़े सभी साइज़ में बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है। अगर आप 5 या 6 नंबर तक के 0 से लेकर 5 या 6 नंबर तक के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो जो हम चोली के बाद वाली फर्स्ट रो होती है उसमें सभी डबल क्रोशिया को हम एक चेन में 2 बार बनाएंगे। और अगर 6 नंबर से बड़े वाली ड्रेसेस हैं तो उसमें आप पहले एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करेंगे उस रो को, और उसके बाद इसी पैटर्न को फॉलो करना है जैसे कि हमने ये कंप्लीट करा है। और अकॉर्डिंग टू साइज़, जैसे कि 0 नंबर के कान्हा जी की 4 इंच की ड्रेस होती है तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 4 लाइंस बनती हैं। तो एक लाइन आपकी ये वाली हो गई डबल क्रोशिया वाली, दूसरी लाइन आपका ये वाला वी वाला हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वीं लाइन आपकी ये बनेगी। ये वाला जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये बनेगा। ये वाला डिज़ाइन जो हमने एंड में आपको सिखाया है ये वाला बनाना, ये आपकी हर ड्रेस में सबसे एंड वाली लाइन जो है इसकी ही बनेगी। बाकी आप साइज़ के अकॉर्डिंग जो है इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, कुछ नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आपका कहीं पे भी घेरा उठे ना, इसी तरीके से फ्लैट रहे जैसा हमारा पूरी ड्रेस का फ्लैट घेरा बना है। बस आपको इतना ध्यान रखते हुए इनको बनाना है जैसा कि हमने आपको बताया है बनाना। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।